दीपांजलि जी, जो मैटर उठा है आपके और टुनटुन जी के बीच में, वो क्या है? मतलब कैसे शुरू कैसे हुआ, क्या है? देखिए, हम लोगों के बीच में तो मतलब ऐसा कुछ मतलब मैटर नहीं था। मेरा भी मतलब ये थॉट नहीं था कि टुनटुन यादव को मुझे बदनाम करना है, ठीक है? जहाँ तक मैं उनको अपना भाई मान रही हूँ, तो कम से कम उन्हें भी अपना बहन स्वीकार करना चाहिए मुझे। हमारा एक गाना अगर मार्केट में बजता है, तो उसको टुनटुन यादव मतलब नज़र में टुनटुन यादव जी का गड़ जाता है कि हाँ भाई, दीपांजलि का गाना बज रहा है, तो इसको तुरंत कॉपी किया जाए। जहाँ तक कि टुनटुन यादव को वार्निंग भी दिया गया था कि हाँ भाई, दीपांजलि का गाना मतलब मत गाइए, अपना बहन है एक, मार्केट में अगर बज रही है, तो मतलब हम लोगों का समाज का ही नाम होगा। उस लिस्ट में मेरा भी नाम अगर शामिल होगा तो, बजेगा तो, शामिल हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, सबका परवाह किए बिना टुनटुन यादव जी मेरे गाना गाते हैं। मेरा गाना को चुरा कर उसके बाद मैं बात करती हूँ उनसे फ़ोन करके कि हाँ, मुझे प्रॉब्लम है, मेरा गाना आप क्यों कॉपी करके गाएँ? तो उसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया जाता है, ना सीएमएस के द्वारा लिया जाता है, ना उनके द्वारा लिया जाता है। तो ये सब बात से मुझे बहुत तकलीफ़ हुई है और मैं जनता से ये पूछना चाहती हूँ कि क्या सही है? मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ही तब अपना गाना उतरवा देना चाहिए, नहीं तो उन्हें उतरवा देना चाहिए। तो वो लाइव आकर जैसे बोले थे, उनके राइटर भी साथ में थे, तो उन्होंने बोला था कि कंपोजिशन किसी का नहीं होता है और मैं किसी का लिरिक्स नहीं उठाता हूँ। तो क्या वो आपके कंपोजिशन सिर्फ उठाए हैं या लिरिक्स भी मेरे उठाए हैं? लिरिक्स भी उठाए हैं, मेरा पंच लाइन पूरा लिरिक्स उठा चुके हैं वो। वो गाना का बोल क्या था? ठीक है, वो गाना का बोल था कि हमर सैयाँ रंगबाज जिला आरा के। समझते कि कंपोज़िशन किसी का नहीं हो सकता है, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप पूरा कॉपी करके गा दीजिएगा। होता है, हम लोग भी मान लीजिए कि गाना सबके गानों में से थोड़ा-थोड़ा पार्ट चोरी करके कोई भी राइटर लिखते हैं। ऐसा कोई राइटर नहीं है कि जो अपने से ही नया ट्यून एकदम कर देता है, अब ऐसा करने में बहुत समय लग जाएगा। थोड़ा-थोड़ा ट्यून सभी का चोरी करके आदमी एक गाना तैयार करता है और ऐसा कैसे कह देंगे कंपोज़िशन किसी का बाप का नहीं होता है, चाहे किसी का नहीं होता है। हमसे बोली लोग तब तो। तो वो गाना का 2 लाइन हमें सुना दीजिए आप। जी, बिल्कुल। शादीशुदा बाड़ू बाकी लागेलु कुंवार हो, चलेलु बजरिया तो हो ही जाला मार हो। शादीशुदा बाड़ू बाकी लागेलु कुंवार हो, चलेलु बजरिया तो हो ही जाला मार हो। सुंग पहिबा नाही प्यार के फुहारा के, कि हमर सहिया, हमर जहू रंगा बाज जिलाया के, हमर बलमू रंगा बाज जिलाया के। एक बात मैं और कहना चाहूँगी, मैं तो यादव हूँ, ठीक है? और टुनटुन यादव जी भी यादव थे और मेरे साथ भी ये पासवान जी गाना गाए हुए हैं, प्रमोद पासवान जी, जो कि उनका भी यूट्यूब पे बहुत मतलब कम गाना मिलेगा। वो भी एक गरीब घर से बिलॉन्ग करते हैं और हम भी एक गरीब घर से हैं। तो हुआ कि भाई अच्छा गाते, तो हम लोग मिल-जुल कर एक गाना तैयार किए, मार्केट में अच्छा रिस्पॉन्स जाने लगा। तो आप तो समझते हैं कि ये सब जाति को हमेशा दबाया जाता है। हमेशा दबाया जाता है, कहीं भी अगर इसे ऊँचे कास्ट वाले लोग होते हैं, तो वहाँ पर ज़रूर एक नज़रहीन देखते हैं लोग। तो कम से कम हम लोग के समाज में जो आदमी है, उसे तो कम से कम हम लोग की जाति को बढ़ावा देना चाहिए। अच्छा, वो लाइव आकर कहते हैं कि 300 रुपया का हम बर्थडे विश करेंगे, सेल्फी का पेमेंट लेंगे। तो आपने आपका गाना वो गाए, तो आपने उनसे पैसा डिमांड नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं, ना मैं कभी करूँगी। जैसे मान लीजिए किसी का सोच इतना गिरा हुआ है, तो मेरा सोच इतना गिरा नहीं हुआ है कि आप मेरा कॉपी कर दिए और हम पैसा लेके हम मैटर को सॉल्व कर लेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपके गाने और उनके गाने दोनों के जो है डिजिटल क्या एक ही हैं सेम हैं? हाँ, विकी यादव जी हैं, हम दोनों के डिजिटल। तो दोनों उनका क्या रिएक्शन था इस पे? देखिए, उनका रिएक्शन क्या था, मान लीजिए कि जब उनको हम बोले ये चीज़ कि भैया मतलब ऐसा-ऐसा बात है, मान लीजिए कि हम भी एक कलाकार हैं, आप दोनों का चैनल देख रहे हैं, तो आपको दोनों को मिला के चलना होगा। तो वो बोले कि एक बार आप टुटू यादव जी से बात कर लीजिए कि मतलब आप बता दीजिए कि आपको दिक्कत है उनके गाने से, हम अपना एक्शन डायरेक्ट लेंगे, तो उनको लगेगा कि हाँ भाई, ये खुद से मतलब ये चीज़ कर रहे हैं। आपको एक बार बोलना होगा। हम बोले ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देते हैं। हम उनसे बात हुई मेरी तो टुनटुन यादव जी से, मैंने उनको कहा कि भैया आप अपना गाना उतरवा लीजिए, हमको प्रॉब्लम है इससे। तो वो बोलते हैं कि ठीक बा, हम देख लेते नहीं। उसके बावजूद हम देखते हैं कि दूसरा दिन एक गाना फिर रिलीज़ होता है उनका और उसके बाद भी सीएमएस की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया लिया गया। फिर मैं उनको कॉल की, तो वो बोल रहे हैं कि नहीं, स्ट्राइक नहीं मार सकते। मेरा कहने का मतलब है कि क्यों आप स्ट्राइक नहीं मार सकते हैं? लोग का अगर एक वर्ड मैच कर जा रहा है, तो आप उस पे स्ट्राइक लगा दे रहे हैं। अब मेरा तो टोटल कॉपी करके गाए हुए हैं, तो आप क्यों नहीं उसको स्ट्राइक मार सकते उस गाने पर? अच्छा, उसके बाद फिर दोबारा कभी टुनटुन जी से बात हुई इस मैटर पे? नहीं, मैं बात करना पसंद भी नहीं करती हूँ। मान लीजिए कि क्या जब उनको अपने आप में जब खुद से मतलब दिमाग नहीं है कि क्या है, क्या नहीं, तो उनसे बात करके मुझे क्या होगा? जब मान मान लीजिए कि जब ऐसा बोल दिया है, उनको तो अगर कुछ झूठा आदमी साबित नहीं किया कि हम आपके साथ मतलब कुछ झूठा आरोप नहीं लगाया गया उन पर, तो उनको समझना चाहिए ये चीज़ तो। लेकिन फिर भी उसके बावजूद लाइव में आकर कहते हैं कि नहीं, फलान-ठिकान ये चीज़ कंपोज़िंग वगैरह की किसी का नहीं होता है। तो अच्छी बात है, वो उनकी बड़प्पन है।
सही बात है, बहुत ही लेवल वाले कलाकार हो गए हैं, बहुत लेवल वाले कलाकार हो गए हैं। शायद हमको तो लगता है कि खेसारी भैया भी इनके आगे ज़ीरो हो गए हैं। वो खुद वो अभी बेकार ही खेसारी भैया का नाम ढोते हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे कि अब खेसारी भैया का नाम उनको नहीं ढोना चाहिए, अब खेसारी भैया को ना उनका नाम ढोना चाहिए। सही बात है। मान लीजिए कि कोई अपने आप को कह दे कि अब हम बहुत बड़ा स्टार हो गए, हम स्टार हो गए तो हम पैसा लेंगे ना। तो आज तक तो खेसारी जी के मुँह से या चाहे पवन जी के मुँह से ये सुनने को नहीं मिला कि हम भाई सेल्फी के लिए पैसा लेंगे। मान लीजिए उनके बहुत सारे ऐसे फ़ैन हैं, आप यादव में भी जाइए, पासवान कास्ट में भी आप चले जाइए। हो सकता है कि अगर राजपूत के पास जाइएगा तो वो अपने कास्ट का मतलब कि बड़ाई करने के लिए कह दे कि हाँ भाई नहीं लेते हैं। लेकिन अदर कास्ट से भी आप पूछ सकते हैं कि हाँ भाई वो लेते हैं कि नहीं। कोई आदमी कह दे कि हाँ पवन सिंह हमारे से सेल्फी लेने के लिए फ़ोटो खिंचवाने के लिए लेते हैं पैसा। लेकिन आप इनके बारे में पूछिए, इनके कास्ट में ही जाइए ना, यादव जी में ही जाइए, तो आप देखिए कितने लोग खड़ा हैं। अच्छा, हमने सुना था कि कलाकार की जो कास्ट होती है वो कलाकार ही होती है और कोई कास्ट नहीं होता है। तो ये भोजपुरी में राजपूत में अहेर यादव कैसे आ गए? नहीं, अच्छी बात है। देखिए, मान लीजिए कि ये तो जहाँ तक मान लीजिए जिनका जितना सोच है, अच्छी बात है। अगर लगता है कि हाँ भाई हम यादव जाति से हैं, मतलब और भी लोग ऐसा बढ़ावा देते हैं अपने कास्ट को, अच्छी बात है, बढ़ावा दीजिए, उससे कोई ये नहीं है। आप अपने अपने जाति का प्रशंसा कीजिए, अपने जाति का प्रशंसा कीजिए, ना कि किसी को मतलब कि ये मतलब आगे वाले को सुनने में तकलीफ़ लगे, जिससे कि मार्केट में हुड़दंगाई हो, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। आप अपने जाति पे प्रशंसा कीजिए, हर एक कास्ट के आदमी को हम बोलते हैं। इस वीडियो के माध्यम से टुनटुन यादव जी को आप क्या कहना चाहेंगे? टुनटुन यादव जी से तो हमारा मतलब हाथ जोड़ी ही है। मैं तो उनको कुछ कहना ही नहीं चाहूँगी, मैं जो कहना था आप लोगों को कह दी हूँ, और मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहती और ना मैं कभी कहूँगी। क्योंकि जो उम्मीद था, उम्मीद मतलब कि अब वो खो चुकी हूँ मैं एकदम। चलते-चलते हमारे दर्शकों से क्या अपील करना चाहेंगे? दर्शक से यही अपील करना चाहूँगी कि अब आप ही लोग सही गलत का मतलब इंसाफ़ कर सकते हैं। अगर लगता है कि दीपांजलि कहीं से गलत है, तो आप लोग वो भी जता सकते हैं कि दीपांजलि तुम में कमी है। अरे तो हम चाहेंगे कि हाँ भाई, गलत का जो गलत है आप लोग उसको ज़रूर एक बार उसका विरोध कीजिए आप लोग।